नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जागरण मंच में, जहां हम सभी लोग विधि से संबंधित जानकारियों के संदर्भ में चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश जिस न्यायालय के जुरिडिक्शन में आता है, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी को लेकर के ये वीडियो है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो भी 23 करोड़ लोग हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक होने वाली है। तो इसलिए आवश्यक यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और लोगों को यह पता चल सके कि जो विवाहित लड़कियां हैं उनके अधिकारों के संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। तो आइए बिना विलंब किए यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है। दोस्तों, दरअसल मामला ये है कि जो राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता 2006 है, उसकी धारा 4 उपखंड 10, धारा 108, धारा 109 और धारा 110, याचिका ऐसा कहना है, याची जो फातिमा बीबी, उनका यह कहना है कि जो ये धाराएं हैं ये संविधान की जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 1G, अनुच्छेद 300A और अनुच्छेद 21 इनके वायलेशन में हैं, इनका उल्लंघन करती हैं, क्योंकि यह जो अनुच्छेद हैं वह भारत की समस्त महिलाओं को एक समान अधिकार प्रदान करने की बात करते हैं, जबकि जो ये धाराएं हैं राजस्व संहिता की 410, 108, 109 और 110, ये धाराएं अविवाहित महिला, पत्नी और तलाकशुदा महिला की अपेक्षा विवाहित कन्या को कम अधिकार प्रदान करती हैं, उनका डिस्क्रिमिनेशन करती हैं। तो इस से आहत होकर के यह एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो हाई कोर्ट के समक्ष विचार के लिए रखा गया, जिसमें प्रथम दृष्टया विचार में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह पाया कि वास्तव में ये जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 19 1G, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, 15 और अनुच्छेद 300A के वायलेशन में है, जो कि भारत के समस्त नागरिकों को एक समान अधिकार देने की बात करते हैं। और जैसे कि अनुच्छेद 15 में भी यह कहा गया है कि लिंग, जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण ये भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होगा। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, जो यह कहता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है और गरिमामय जीवन जीने का बराबर का अधिकार है। अनुच्छेद 19 1G वो संपत्ति के अर्जन के अधिकार के बारे में कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। और 300A जो है, जो बाद में संविधान संशोधन के उपरांत संविधान में जोड़ा गया है, उसमें यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का अधिकार है। मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी संवैधानिक अधिकार है। तो जो अनुच्छेद जो धारा 108, 109 और 110 हैं राजस्व संहिता की, वो यह प्रावधान करते हैं कि विवाहित कन्या को अपने जो मायके के माता पिता हैं उनकी जो ज़मीन है, जो खेतीहर भूमि है, उसमें हक प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और इसी से आहत होकर के उन्होंने यह याचिका PIL डाली थी, जिसमें प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसी विवाहित महिलाओं को भी तलाकशुदा महिला, अविवाहित कन्या की तरह ही और पत्नी की तरह ही अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार है। खेतीहर भूमि में उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए, उन्हें यह अधिकार प्राप्त है। और उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश के अंदर सुनिश्चित किया जाए, इसको लागू किया जाए, ताकि महिलाओं का जो अधिकार है और जो संविधान की जो मान्यता है और जो संविधान की मांग है वो मांग पूरी की जा सके। उसी के अनुक्रम में यह आदेश है। और आगे इसके संदर्भ में जो भी इस केस को लेकर के अपडेट होगी या जो पूरा निर्णय होगा उसके संदर्भ में भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप इतना जानते रहिए कि विवाहित महिला को भी अपने मायके की पुश्तैनी ज़मीन में, माता पिता की ज़मीन में वैसा ही अधिकार प्राप्त है, को भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना बेटों को मिलता है, अविवाहित कन्या को मिलता है।
या कोई तलाकशुदा कन्या उसके घर पे उनके यहाँ रह रही है तो उनको प्राप्त होता है, उसी प्रकार मिलना चाहिए। धन्यवाद।